नमस्कार। सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं सुनीता अरोरा 12 जनवरी 2024 का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है रामलला विराजमान भाग 1। बहुत से अनुसंधान और अनुचिंतन के बाद एक रिपोर्ट रामलला के बारे में तैयार की गई है, जो इस पत्रिका के संपादकीय टीम ने तैयार की है। सभी जानते हैं कि श्री राम के प्रति भारत का एक एक बच्चा प्रेम और निष्ठा से भरपूर है, लेकिन शायद ये कोई नहीं जानता कि भारत सम्राट अकबर का भी श्री राम के प्रति बहुत प्रेम और राम निष्ठा थी। आइए इस रिपोर्ट में इसके बारे में क्या लिखा है सुनते हैं। भारत सम्राट अकबर का श्री राम प्रेम या रामनिष्ठा। मुगल सम्राट अकबर की रामनिष्ठा आज तक के भारतीय इतिहास के सभी शासकों और राष्ट्र प्रमुखों से विशेष रही है। ये दावा राम पर अकेले दावा करने वालों को अखर करती है। भला बाबर के पौत्र और हुमायूं हमीदा बानो के पुत्र की रामनिष्ठा कैसी? वह सम्राट पराधर्मी है। जिस लोगों की दृष्टि में अकबर के लिए राम काफिरों के देवता हैं, उसके मन में राम प्रीति कैसी, राम निष्ठा कैसी? प्रश्न उठता है, इतिहास प्रमाण से निर्धारित हो या अफवाह से? अफवाह से राजनीति की जा सकती है, इतिहास नहीं लिखा जा सकता। अकबर का इतिहास बोलता है, उसकी सर्वधर्म निष्ठा उसे सम्राट अशोक के बाद का सर्वोच्च शासक बनाती है, जहां वह अपने निजी धर्म से बाहर निकलकर प्रजा के धर्म समुदायों को मान महत्व देकर उनके वास्तविक सम्राट की गरिमा हासिल की। अपने जीवन के लगभग अंतिम वर्षों में अकबर ने 3 ऐसे सिक्के जारी किए जिसने भारत के इतिहास में उसे अव्वल मुकाम पर पहुंचा दिया। ये सिक्के थे सिए राम सिक्के। इनके जारी किए जाने के पीछे संभव है अकबर के जीवन पर उसकी हिंदू रानियों का प्रभाव भी रहा हो। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। राम कथा के विद्वान स्वर्गीय भगवती प्रसाद सिंह ने अपने ग्रंथ राम काव्य धारा अनुसंधान और अनुचिंतन में अकबर की रामनिष्ठा पर कुछ रोचक निष्कर्ष निकाले हैं। उनका कहना है कि राजपुताने में रसिक साधकों की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और अवध में तुलसी साहित्य के व्यापक प्रचार का प्रभाव उदारमना अकबर पर भी पड़ा। उसके द्वारा प्रचारित रामसिए भांति की स्वर्ण एवं रजत मुद्राओं से ये स्पष्ट हो जाता है। काशीवासी विद्वान राय आनंद कृष्ण के हवाले से ये बताते हैं कि अब तक इस भांति के 3 सिक्कों का पता चला है, 2 सोने की अर्धमोहरें और 1 चांदी की अठन्नी। इनमें एक सोने की अर्धमोहर कैबिनेट डे फ्रांस में है, दूसरी ब्रिटिश म्यूजियम में और तीसरी चांदी की अठन्नी भारत कला भवन काशी में संग्रहित है। भारत कला भवन वाली ये तीसरी मुद्रा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी को लखनऊ के किसी व्यापारी से प्राप्त हुई थी। दोनों सांचों में एक और राम सीता की आकृति अंकित है और दूसरी ओर उनका प्रचलन काल दिया गया है, जिससे पता चलता है कि उपर्युक्त दोनों भांति की मुद्राएं भिन्न काल में और 2 भिन्न सांचों में ढाली गई थीं। बाबू भगवती प्रसाद सिंह और श्रीयुत राय आनंद कृष्ण जी के लेख के आधार पर अकबर द्वारा जारी किए गए सिए राम सिक्के का विवरण यहाँ दे रहा हूँ। इस विवरण का आधार राम काव्यधारा अनुसंधान और अनुचिंतन में अकबर की राम निष्ठा नामक आलेख है। सोने की 2 अर्धमोहरें ब्रिटिश म्यूजियम और कैबिनेट डे फ्रांस, इनमें 5 प्राचीन वेश में उत्तरीय तथा धोती धारण किए हुए और सीता लहंगा ओढ़ी और चोली पहने अवगुठन यानी घूंघट को संभालती हुई अंकित की गई हैं। इस सिक्के के जारी करने का काल 50 इलाही परवरदीन उत्कीर्ण है। ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित अर्धमोहर में चित्त और रामसिए नागरी अभिलेख मिट गया है, किंतु कैबिनेट डे फ्रांस की अर्धमोहर में वह ज्यों का तो बना हुआ है। दूसरा, चांदी की अठन्नी भारत कला भवन काशी का विवरण। इसमें सीताराम अकबरकालीन वेश में दिखाए गए हैं। राम सिर पर 3 कंगूरे वाला मुकुट, जैसा अकबर के समय के ब्राह्मण देवताओं के चित्रों में भी प्राप्त होता है,
घुटने तक जामा दुपट्टा जिसके दोनों छोर इधर उधर लटक रहे हैं, बाएं हाथ में धनुष की कमानी की मध्य जिसकी प्रत्याचा भीतर की ओर है, पीठ पर तुनीर और दाहिने हाथ में धनुष पर चढ़ा हुआ बाण धारण किया है। राम की अनुगामिनी सीता चोली या अंगिया, लहंगा, ओढ़नी और हाथों में चूड़ियां पहने हैं। सीता का बायां हाथ सामने उठा हुआ है और दाहिना पीछे लटकता हुआ अंकित है। उसके दोनों हाथों में फूल का गुच्छा है। राम सीता के ऊपर बीच में नागरी अक्षरों में राम सिए अंकित है। इसके पट की ओर 50 इलाही अमरदाद लिखा हुआ है। इससे यह बात पता चलती है कि ये दोनों मुद्राएं अकबर की मृत्यु के पहले 1 वर्ष के भीतर उनके द्वारा प्रचलित इलाही संवत के 50वें वर्ष के 2 भिन्न महीनों में प्रचलित की गई थीं। भगवती बाबू के अनुसार ये प्रश्न उठता है कि रामसिंह भांति की ये 2 भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राएं उनके जीवन की किस स्थिति की परिचायक हैं। मोटे तौर से सीताराम का दाम्पत्य जीवन 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, विवाह के पश्चात और वनगमन के पूर्व अयोध्या में व्यतीत होने वाला उनका गृहस्थ जीवन। दूसरा, 14 वर्षीय वनवास में सीताहरण से पूर्व का जीवन। और तीसरा, लंका विजय के पश्चात उनके पुनर्मिलन के समय से लेकर सीता के द्वितीय वनवास के पहले तक उनका अयोध्या का राजस्यपूर्ण जीवन। इन दोनों के अंतर्गत ही किसी अवस्था में उनकी स्थिति का अंकन उपर्युक्त दोनों प्रकार की मुद्राओं में सम्राट अकबर द्वारा अंकित और जारी करवाया हुआ है। यह स्पष्ट ही है कि इन तीनों समयों में से प्रथम तथा तृतीय दाम्पत्य की अवधि या क्रीड़ा भूमि अयोध्या रही है और दूसरी अवस्था राम सीता की वनलीला की है। राय आनंद कृष्ण जी कहते हैं कि सोने की मोहरों में दंपति की जिस मुद्रा का चित्रण हुआ है वह उनके गृहस्थ जीवन के अधिक मेल में है। पति के पीछे चलती हुई सीता का दाहिना हाथ कमर पर रखना और बाएं हाथ से घूंघट संभालना उनके दाम्पत्य जीवन के आरंभिक काल की मुद्रा प्रतीत होती है। सीता में नव दाम्पत्य का भाव प्रबलता से परिलक्षित होता है। लज्जा का जो भाव इससे व्यक्त होता है उसकी व्याप्ति इसी नव दाम्पत्य की अवस्था में अधिक संगत जान पड़ती है। यह भी असंभव नहीं कि यह उनके चित्रकूट के वन विहार की किसी स्थिति का द्योतक हो। अतः इसे प्रथम तथा द्वितीय अवस्था के अंतर्गत मानना उचित होगा, यानी वनवास के पूर्व या वनवास की अवधि को अंकित किया गया है। भारत कला भवन काशी की 98 में अंकित सीताराम की मुद्रा के विषय में भगवती प्रसाद सिंह जी का विचार है कि इसमें उनके चित्रकूट अथवा पंचवटी वास के समय किए आखेट एवं वन विहार का दृश्य अंकित है। यह स्मरणीय है कि पंचवटी वास के समय यह उस स्थिति का द्योतक नहीं माना जा सकता जब सीता ने राम को सुवर्ण मृग दिखाया था और उनकी प्रेरणा से वे उसके आखेट में प्रवृत्त हुए थे। यदि इस स्थिति में इसका संबंध होता तो सीता मृग को इंगित करती हुई दिखाई देती, किंतु प्रस्तुत चित्र में ऐसा कुछ लक्षित नहीं होता। सीता का निष्कोच भाव से दोनों हाथों में फूल के गुच्छे लिए हुए पति का अनुगमन वन विहार का द्योतक हो सकता है। भगवती बाबू का अनुमान है कि इस लीला का क्षेत्र माने जाने की संभावना पंचवटी से चित्रकूट की अधिक है। कारण यह है कि राम भक्ति साहित्य में अहेरी राम की मुख्य क्रीड़ा भूमि तथा सीता राम की विहार स्थली के रूप में इसी स्थल की सर्वाधिक प्रतिष्ठा है। रसिक साहित्य में चित्रकूटवासी राम तापस नहीं, राजस्यपूर्ण और नित्य रास लीला रथ चित्रित किए गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस, गीतावली और विनय पत्रिका में चित्रकूट का स्मरण दंपति की विहार भूमि के रूप में किया है। उनके परवर्ती रामचरित रसिकों ने भी इसे इसी रूप में देखा है। भगवती प्रसाद सिंह जी के शब्दों में इस प्रकार दोनों भांति की मुद्राओं में सीताराम की श्रृंगारी भावना प्रकट होती है। उदार अकबर को इन माधुर्य व्यंजक दृश्यों के सिक्कों पर उत्कीर्ण करने की प्रेरणा राम भक्ति में बढ़ती हुई रसिक भावना से प्राप्त हुई हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। राय आनंद कृष्ण जी ने इन सिक्कों के प्रचलित करने का कारण जीवन के अंतिम दिनों में उद्धृत अकबर की राम भक्ति बताया है। उनका प्रचलन उनके जिस किसी भाव से भी प्रेरित होकर कराया हो, इतना तो स्पष्ट ही है कि उनकी राम सिए में निष्ठा थी और उनके स्वरूप प्रचार में वह प्रजा और राजा दोनों का हित देखता था। अकबर के मन में राम प्रीति या राम निष्ठा ना रही होती तो वह राजसीय रानी करने का विचार भी नहीं करता।
शताब्दियों पहले से भारतीय शासकों द्वारा शिलालेखों और मूर्तियों में प्रतिष्ठित विष्णु और कृष्ण को छोड़कर अन्य धर्मी अकबर का रामसिंह के नाम पर सिक्का चलाना इस देश के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। भगवती बाबू दावे से कहते हैं कि जहाँ तक उनको याद है, किसी हिंदू सम्राट ने भी शासन अवधि में सीताराम को इतना महत्व नहीं दिया था। इससे तत्कालीन समाज पर राम भक्ति के बढ़ते हुए प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। मुगल शासकों के बारे में भ्रम फैलाने का लाभ किसे मिलना है और हानि किसे होनी है, इस चक्कर में बिना पड़े यादव बात की जाए तो अकबर और अशोक द्वारा स्थापित शासन के नियम शासक की उदारता और प्रजा को बराबर मानने की पैरवी करते हैं। 421 से अधिक वर्ष बीत गए, अकबर की राम भक्ति पर मुख्यधारा के इतिहासकार चुप रहे। उस पर चर्चा की तो साहित्य और संस्कृति के दो धुरंधरों ने, एक राम कथा के बेजोड़ मर्मज्ञ बाबू भगवती प्रसाद सिंह जी और दूसरे संस्कृति और कला मर्मज्ञ राय आनंद कृष्ण जी ने। पूर्व में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण के श्री राम भक्ति अंक में राम से सिक्के का एक विवरण प्रकाशित किया गया था, जिसमें विद्वान लेखक श्री ठाकुर प्रसाद वर्मा जी ने राम से सिक्कों के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला है। श्री ठाकुर प्रसाद जी वर्मा ने गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका में इन सिक्कों पर लिखते हुए अकबर की मानसिक आध्यात्मिक स्थिति पर एक महत्व की टिप्पणी भी की है। वे लिखते हैं, यह राम से मुद्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि राम और सीता की आकृतियों को पूर्व भाग पर अंकित किया गया है, जो सदैव केवल कलमा के लिए ही सुरक्षित समझा जाता है। ये बात इस तथ्य को उजागर करती है कि अकबर ने राम की आकृति को पूर्व भाग में स्थान देकर उनकी ईश्वरीय महत्ता को स्वीकार किया था। इसी बात के आकलन में मैं इस बात को अलग से कहना चाहूँगा कि अकबर ने श्री राम प्रेम और निष्ठा में कलमा त्याग कर राम रूप को स्वीकार किया। श्री राम अंक का वह आलेख पूरा पढ़ा जाना चाहिए। ठाकुर प्रसाद जी वर्मा ने सिक्कों की बनावट और राम सीता के परिधान पर अलग ढंग से प्रकाश डाला है। कुछ अन्य लेखकों ने भी अकबर की राम भक्ति को रेखांकित किया है। अपनी पुस्तक हमारे देश के सिक्के में डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्ता में भी बादशाह अकबर के राम से सिक्कों को एक महत्व की घटना माना है। संदर्भ है हमारे देश के सिक्के पृष्ठ 36। लेकिन अकबर की उदारता को प्रचारित करने के पक्ष में बहुधा इतिवृत्त और इतिहास लेखक लोग मौन रहे। उस मौन ने अकबर की सर्वधर्म उदारता वाले उसके महान चरित्र की पर तो आंच नहीं आए, लेकिन इतिहास लेखकों का चरित्र अवश्य लांछित होता दिखा है। अंत में एक बार फिर कहूँगा, श्री राम पर मुद्रा या सिक्का जारी करने वाला अकबर अब तक का अकेला बादशाह या सम्राट है। समय बीता, लेकिन उसकी राम निष्ठा अछूती और बेजोड़ बनी रही। धन्यवाद। अब तक की खबर यहीं तक, और आप सभी को रामलल्ला की स्थापना की श्री राम मंदिर में अयोध्या में बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।